सभी बहनों के लिए राम राम। जय गो मानुमा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए वैशाख के महीने में सूरज भगवान की कहानी, जो बहनें जो महिलाएं वैशाख के महीना में स्नान करती है उनके लिए ये कहानी सुनना ज़रूरी है। आप मेरी सूरज भगवान की कहानी सुने और उनको सुनाएं, लाइक शेयर करिए, मेरे चैनल पर बने रहें। तो चलिएगा और सुनते। एक गाँव में एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण रोज़ ही सूरज भगवान के लिए अर्घ देता था और सूरज भगवान की से दीपक जलाता था। बड़े महीने में क्या रोज़ ही वो दीपक जलाता था। तो एक दिन गांव में से उसके लिए भागवत का न्योता आया। तो जप करने के लिए पंडित जी को न्योता आ गया। तो उसने सोचा भाई मैं जपों में चला जाऊंगा तो मेरे दीपक कौन जलाएगा और सूरज भगवान का अर्घ्य कौन देगा। तो उसने बहू से बोला, बहू मैं अगर जप में चला जाता हूँ तो तुम मेरा है ना सूरज भगवान के यहाँ दीपक जला देना और अर्घ्य दे देना, कोई बात नहीं। अब उसने बहू ने बोला कि हाँ मेरे बच्चों से टाइम मिल जाएगा, वैसी ही मैं सेवा सूरज भगवान की कर दूंगी, कोई बात नहीं। बहू 7 बजे सो के जगती थी। जब तक सूरज भगवान माथे पर चढ़ जाते, वैशाख के महीने में सुबह तारों की छाप में ही नहाना पड़ता है और सुबह ही दीपक जलाया जाता है। तो वो 7 बजे जगती, तब तक तो सूरज माथे पर चढ़ जाता था। तो बोली कि भाई आज नहीं कल जलाऊंगी। दूसरे दिन देखा उसने तो दूसरे दिन भी वो लेट जगी, वो 6:30 बजे जगी। तो फिर भी सूरज भगवान बहुत निकल आए, फिर भी उसने जला नहीं पाई। अब तीसरे दिन हो गया, ऐसे ही चलते चलते 7 दिन हो गए। तो उसने सोचा ससुर जी अब जाप में से आने वाले हैं तो अब कैसे करूं। तो उसने सोचा कि शाम को ही जला के रख दो। उसने बड़ा सा एक दिया लिया, दिए में खूब मोटी बाती बना ली, बाती में खूब दिए में खूब घी भर दिया। जितना भी घी 7 दिन का रख गए थे ससुर जी, वो पूरा घी उसमें डाल करके और उसने दीपक शाम को ही जला के रख दिया। अब वो रात को सो गई, रात को जला के सो गई। तो सूरज भगवान ने देखा कि मेरा सारी रात ऐसा कौन सा भक्त है जो इतनी अच्छा दीपक जला रहा है। भगवान का सिंहासन, सूरज भगवान का सिंहासन हलने लगा। तो उसने देखा भाई मेरा ऐसा कौन सा पक्का भक्त है जो देखो सारी रात ही दीपक जलाया वैशाख के महीने में। तो देखा तो उसने सोचा कि भाई बहुत अच्छी ज्योति हो रही है, ये तो ब्राह्मण के घर में है। तो भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए घर पर आ गए। तो बहू ने सोचा कि मैंने तो दीपक भी जला दिया है। सुबह सुबह सूरज भगवान उसकी परीक्षा लेने की भेष बदल के आए। तो उसने दरवाज़ा खटखटाया और बोला भिक्षान दी। तो वो बोली, बहू क्या पता, रोज़ तो दीपक की वजह से मेरे को नींद नहीं आती, अब तो मैंने दीपक भी जला दिया शाम को ही, अब पता नहीं कौन आ गया है। तो वो उठी, देखे तो सूरज भगवान ने बोला भिक्षान दई। तो उसने उसको कुछ सोची तो रहती नहीं है और उसने नींद आ रही थी, उसने उठ करके ससुर जी की पेटी रखी थी मोहरों से भरी, वो उस पंडित जी के लिए बाहर आए थे सूरज भगवान, उनके लिए दे दी। अब वो लेकर के चल दिए। अब रास्ते में देखा तो जब करके पंडित जी आ रहे थे। पंडित जी अपनी पेटी को देख करके बोले कि गुरुजी ये पेटी आपको किसने दान में दी है। कि भाई इस सामने वाले ब्राह्मण के घर से मुझे ये पेटी मिली है कि ये पेटी तो मेरी है। तो वो बोले कि भाई मेरे को तो ये दान में मिली है, ये पेटी तुम्हारे कहाँ से आई, तुम्हारी बहू, ये किसी की बहू ने दी है कि वो मेरी बहू है, ये पेटी मेरी है। तो वो बोले भगवान कि भाई मैंने बहू को दर्शन दे दिए हैं, बहू निष्प्राप से वो उसके लिए कोई छल कपट नहीं है, उसको पैसे से कोई मोह नहीं है। मैंने वो भगवान लेने लगे पेटी के लिए, जैसे ही पेटी लेने लगे तो भगवान ने चतुर्भुजी रूप में सूरज भगवान ने उस पंडित जी के लिए दर्शन दे दिए और बहू ने भी उनके दर्शन कर लिए। जैसे वैशाख के महीने में सूरज भगवान के दर्शन पंडित जी को उसकी बहू को हुए, उन्होंने दीपक जलाया। जैसे सब दीपक जलाए, कहता को सुनता को हुक्का भरता को, चंदन की चौकी मुतियन को हार, और सूरज भगवान की कहानी जी को आधार कई के वाय सुनो सुना सीधे बैंक पाए, सास को नंद को दौर को जेठानी को माई की बेटी को धनी सी दरानी से अधूरी से पूरी करियो, पूरी से परिवार बढ़ियो, बैकुंठ जय हो भगवान सूरज भगवान की कहानी।